मैं इस वक्त हमारे वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ कालूचक राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा हूँ। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाता है। ठीक जहाँ मैं खड़ा हूँ इसकी दाहिनी ओर कालूचक का सैनिक शिविर है, जो काफ़ी यहाँ से दूर है। निश्चित तौर पर सुरक्षा के कई कारणों से कई जगह कंस्ट्रक्शन बंद की जाती है और उसके लिए एक पैमाना बनाया जाता है, मगर कभी कभी पुलिस और सेना मिलकर एक तरीके से चंगेजी राज को जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं। ये एक निर्माणाधीन बन रहा है मकान, और इसको बनाने वाले गुलचैन सिंह चाड़क नाम बताया गया है, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 23 बसंत जो हैं वो भारतीय सेना में दिए, मेरे सामने हैं। और मज़े की बात यह है, मज़े तो नहीं कहूँगा, दुख से कहूँगा, आप यहाँ आइए। ये जैकल लाइन में थे, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में थे, जो जम्मू कश्मीर की है, जिसका ट्रेनिंग सेंटर श्रीनगर में है। पूरे अपने जीवन के असली कई बसंत 26 से ज़्यादा सेना को दिए, और जो पैसा एक एक जोड़ा था उसके बाद ये पैसा लेकर ये मकान लगे बनाने। और अड़चन भी भारतीय सेना डाल रही है कि हमें ख़तरा है। निश्चित तौर पर ख़तरा आतंकवाद से होता है, नागरिकों से नहीं होता है। और सौतेलेपन का व्यवहार इस भूतपूर्व सैनिक के साथ ये किया गया। इसके साथ आप इमारत देखें जो लगभग 3 मंजिला है। सेना के लिए वो ख़तरा है, ये फर्स्ट फ्लोर ख़तरा नहीं था। किस तरह इस कोरोना महामारी का जो फिर फेस चल रहा है, रोजी रोटी कमाने के लिए ये सारे जो मज़दूर, मैकेनिक, मिस्त्री आए और इनका काम भी बंद करा दिया गया। यानी कि अब ये और जाके सबको कहेंगे अप्रवासी भारतीय यहाँ काम नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे। आइए जानते हैं सच्चाई। गुलचैन सिंह जी, क्या वजह हुई ये काम रोका, और रोकने का कारण क्या बताया गया? सर काम कोई, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ। मेरे को इन्होंने बहुत तंग कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आप इधर काम नहीं कर सकते हैं, आप आर्मी के एरिया है ये, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैंने कितना सारा पैसा जो आर्मी से लाया था जोड़ करके पूरा का पूरा इस मकान पर लगाया है, लेकिन फिर भी ये नहीं, कोई भी नहीं सुनता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे बहुत परेशानी है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैंने आर्मी स्कूल में 7 इधर डाले हैं, इसलिए मैंने इधर जगह ली थी, 6 मरले जगह लिया है मैंने। और मेरे को इतना परेशान किया है कि इन्होंने, पुलिस ने और आर्मी वालों ने, कि कोई भी ये काम करने नहीं दिया। आगे मेरे देखो, मेरे पीछे देखो, दाएं बाएं देखो, पूरा बिल्डिंग बन रखी है, पूरी 3-3 मंजिलें बनी हैं। मेरी अभी सिंगल बिल्डिंग भी नहीं बनने दे रहे हैं ये लोग। इतना परेशान कर रखा है इन्होंने कि हद से ज़्यादा। इसलिए मेरे को बहुत परेशानी है। मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी छोटी क्लास में पढ़ते हैं, और जो पैसा मैंने लाया था वो पूरा का पूरा इधर लगा दिया मकान के ऊपर। मैंने 4.5 लाख रुपये मरला जगह लिया था इधर आके, और जितना का 27-30 लाख मैंने इधर पर लगाया है इस पर, और भी मकान भी खड़ा किया है। सब लेंटर रहता है, लेकिन लेंटर नहीं बनने देते हैं। मेरे को बोलते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। जो आगे काम कैसे हो गया, जो पहले अभी मेरे बाद में काम जो मकान बना है वो 3-3 मंजिला बन गया है। उससे दाएँ बाएँ आगे उनके पोस्ट के दीवारों के ऊपर भी 2 मंजिल मकान बन गए हैं, मेरे बाद में बने हैं। क्योंकि मैंने पहले भी उनको बोला था कितनी बार कि आप लोगों ने हमारे साथ बहरवा कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने पूरा जगह पर 3-3 मंजिला मकान बनाया है तो मेरे क्यों नहीं बनाया था, मैं तो पीछे बना रहा हूँ। बोलते नहीं, अभी पहले वो लेटर नहीं था, अभी लेटर आ गया है। इसलिए ये कौन सा लेटर है जो आगे 3 मंजिला मेरे बाद में बन जाता है, और मैं अभी पीछे बाद में बना रहा हूँ तो मेरा नहीं बनता है। आपके साथ ये परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं? ये मेरी वाइफ है, अच्छा, शक्ति देवी, जी। ये मेरी सास माँ है। आपने अभी भी JLK को बताया कि आप बॉर्डर के रहने वाले हाँ हैं। जी, हाँ जी। गुलचैन सिंह जी, किस जगह बॉर्डर रहने मैं वाले? बॉर्डर का रहने वाला हूँ। ऋषि कॉलोनी खोर के रास्ता उससे नीचे हमीरपुर, बॉर्डर। हाँ जी, हमीरपुर में रहने वाला हूँ, जीरो दो लाइन पे। दोहरी मार पड़ रही है, हमीरपुर अखनूर सेक्टर में है, और वहाँ पर गुलचैन सिंह जी रहते थे। पूरा जीवन भारतीय सेना में देने के बाद उन्होंने ये सोचा कि बहुत से उनके बिरादरी के शुभचिंतक इस कालूचक में रहते हैं, मैं भी यहाँ आ जाता हूँ। जो तिनका पैसा बचाया था फौज से, कंजूसी करके अपना पेट भी कम करके जब ये मकान बनाया, उस बॉर्डर से तो छूटकर यहाँ आ गए, मगर यहाँ सेना ने ही भूतपूर्व सैनिक के काम को रोड़ा अटका दिया। अब इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हो सकता है। इनके परिवारजन भी यहाँ, इनसे भी जानते हैं, ये आपके पति हैं, आपके इस काम को रोक दिया गया है। आप क्या समझते, क्यों रोका गया?
सर ये आर्मी वाले नहीं बनाने दे रहे हैं। आगे देखो 3-3 मंजिल बने हैं, लेकिन हमें नहीं बनाने दे। जैसे हम काम लगाते हैं वैसे ही आ जाते हैं फटाफट कि मैडम आ काम बंद करो, हम आपको गाड़ी में डाल के लेके जा रहे हैं। हमें ये हरासमेंट कर रहे हैं ये बार बार आर्मी वाले, बार बार हमें ये धमकी देते हैं। जब आर्मी आई या पुलिस वाले आए, क्या उसके साथ कोई महिला पुलिस थी या आर्मी के जो आए तो क्या फटाफट अंदर घुस जाते हैं। मैं अकेली, मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, लेकिन मैं जब अकेली काम करती हूँ फटाफट अंदर घुस जाते हैं। ये थोड़ी इनके बात है कि आर्मी वाले अंदर घुस जाते हैं। कमरे में नहीं जाना इधर, आप इधर आना ही नहीं है। ये एरिया हमने इतने पैसों से ज़मीन ली है, बोलते हैं इस साइड आना ही नहीं है आप लोगों ने। ये हमें ये बोलते हैं आर्मी वाले। ये थोड़ी बात होती है। हमने पहले लोन लिया, लोन लेके ये ज़मीन ली है। अभी ऊपर भी खड़ा किया है, जो आर्मी से पैसा लाया था वो भी हमने सारा इसी पे लगा दिया। अभी बोलते हैं आप ज़मीन छोड़ दो, जहाँ तो हमें पैसे दे दो, इस ज़मीन के पैसे दे दो हमें, फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन ना ज़मीन ले रहे हैं, ना जहाँ तो ये बोलते हैं आप अगर बनाओगे ज़बरदस्ती हम आपका तोड़ देंगे। बुलडोजर लाओ, ये सारे घर तोड़ो। फिर मतलब कानून सारे सबके लिए है ना, कानून सबके लिए एक ही है। बुलडोजर लाओ, सबके घर तोड़ो, फिर हम भी चुप करके बैठ जाते हैं। जब जैसे हम लगाते हैं काम फटाफट ही आके बंद करवा देते हैं, और पुलिस वालों को भी बुला देते हैं। कभी आर्मी वाले कभी खुद आ जाते हैं धमकियाँ देने की, आप मैडम बंद करो, मैडम बंद करो। मैं अकेली लेडीज़ जनानी हूँ एक, लेकिन बार बार ये हमें मना करते हैं। आपके ये बेटी है आपकी? हाँ बेटी। ये आपके दामाद हैं? हाँ जी। ये जो हुआ, क्या फौजी आपका ये दामाद हाँ फौज में रहा और फौजी काम बंद करा रही है? हाँ फौजी करा रहे हैं। क्यों? आज बोल रहे थे हम गाड़ी लेके आएंगे तो ले जाएंगे, तो हमने बोला गाड़ी आओ तो ले जाओ। 2 बार पुलिस भेजी है इन्होंने, तो हमने तो चुप रहे हैं, इनको भेज दिया। अभी इनकी दिहाड़ी भी पड़ी है हमको, 800 दिहाड़ी लेते। आज पूरी दिन इन्होंने काम नहीं किया तो दिहाड़ी ली है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारे भारतीय सैनिक, हमें उन पर बहुत नाज है, हमें अपने भारतीय सेना पर बहुत अभिमान है कि वो देश की रक्षा करते हैं। जब हम आराम से सोते हैं और वो जागते होते हैं बॉर्डर पर, बिल्कुल साथ में हैं, ये है वो बॉर्डर लाइन। मगर क्या यहाँ और जो मकान बने थे वो देश की खतरा, देश के लिए या एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए खतरा है, या ये मकान जो बन रहा है निर्माणाधीन इसका खतरा है? अगर भारतीय सेना को अपनी इतनी सिक्योरिटी की होती चिंता, आप ठीक पीछे हमारे दिखाएंगे आपको, यहाँ टावर लगा हुआ है। इस टावर का अर्थात आप समझ सकते हैं बिल्कुल भारतीय सेना के साथ लगा हुआ है। और संभवतः कानून ये कहता था जहाँ भारतीय सेना का शिविर होता है उससे टावर सिविल के दूर लगते हैं, चूँकि यहाँ से बहुत सी चीज़ें आतंकवादी यहाँ से कैच कर सकते हैं। और इस तरीके के अगर हालात चलते रहे तो इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में इस समय जो भारतीय सरकार ही इसको कमान कर रही है, सरकार लोकप्रिय नहीं है। हर लोकप्रिय सरकार भी होती तो फिर भी पुलिस और ये करती है, मगर पुलिस अगर सेना के साथ आई है वो किस कानून के तहत आई है ये देख कर कि संभवतः नहीं बोलेंगे, मगर शायद प्रशासन ये भूल जाता है कि यहाँ प्रजातंत्र का चौथा प्रहरी अपना दायित्व निभाता है। और इस बात को हम सरकार तक तो पहुँचाएंगे ही, और निश्चित तौर पर हम इसे जेल के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को भी कहेंगे, वो आकर तो देखें इस तरीके की बेइंसाफ़ी क्यों। दुर्भाग्य देखिए, जो यहाँ काम करने के आए थे, अब सेना आई और खाकी वर्दी साथ में आई, तो ये इतने घबरा गए हैं जो आप प्रवासी आए हैं। आप बताइए क्या हुआ और क्यों आप काम छोड़ के जा रहे हैं? हम दिन में 2-3 बार भागे हैं, पुलिस आई है तो छिप छिप के काम किया, हमने कोई दिहाड़ी लगानी है जी। हम भी तो गरीब बंदे हैं, बच्चे लेके इधर परदेश में पड़े हैं। आप बताएं कि आप जैसे बताया, आखिर क्या वजह हुई कि आप ये सारा काम छोड़ के जा रहे हैं? कोई बात नहीं जी, ये काम करते थे, हम लोग गरीब बंदे हैं तो हम लोग दिहाड़ी लगाने के लिए हम काम करते थे। हम भी बार बार बंद काम कराते हैं, बोलते कि नहीं काम करना है, चलो यहाँ से भागो, बंद काम कियो। इस तरीके का अगर पुलिस और सेना व्यवहार करती रही तो ये जो अप्रवासी हमारे भारतीय आए हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। पहले ही इंडस्ट्रीज़ में भी घाटा पड़ रहा है और इनका भी घाटा पड़ रहा है। यहाँ पर एक और निवासी है, उनसे जानते हैं, ये सेना ने पहली बार ऐसा किया है या
इस मकान बनाने से सेना को खतरा आ गया? पहली बार किया। और देखो आर्मी के साथ बिल्कुल साथ में उसके दीवार के ऊपर आर्मी की पेशाब कर रहे हैं लोग। उन्होंने बनाया पूरा, वो गवर्नमेंट की जगह, सरकारी जगह है, मेरी माल की जगह में है, इनको दी है मैंने माल की जगह, इनको बेचारों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और एक बंदा है जो मोहल्ले का जो इनको परेशान कर रहा है, एक मोहल्ले के लिए आर्मी नहीं है, एक आदमी के लिए आर्मी नहीं है, आर्मी है गवर्नमेंट के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इधर हमारे साथ थोड़ी लड़ाई लड़ेगी। ये इतना नुकसान हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। अब आखिर ये परिवार वाले आपके तजर्बे के मुताबिक या मोहल्ला क्या करेगा? मल्ला क्या करेगा, ये मल्ला नजायज़ तंग कर रहा है, मल्ला हमें भी तंग कर रहा है नजायज़। देखो हम उन्होंने पानी के लिए बोला, हमने पानी का नाला भी छोड़ दिया, अभी फिर नहीं बाज आ रहे हैं। कल कारपोरेटर भी आया था, म्यूनसिपलिटी वाले भी आए थे, सब ने बोला कि ठीक है आप बनाओ मकान, 1 फुट नाली छोड़ दो। कौन से कारपोरेटर आए थे? प्रीतम सिंह, प्रीतम कुमार। धन्यवाद। इस तरह के कानून अगर सेना बनाती है, पुलिस के साथ अपने ही भूतपूर्व सैनिक के इस कंस्ट्रक्शन को रोक देती है, क्या ये अच्छा नहीं होता? जब ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तब रोक लिया जाता। हालांकि इससे पहले जो सेना का कानून भी है, कुछ क्षेत्र छोड़ा गया है, मगर प्रश्न ये आता है पहले ही जो मकान बने हैं, 3 मंजिला भी बने हैं, उनको नहीं छेड़ा गया, और ये सिंगल स्टोरी मकान है और काफ़ी दूर है। ये बेइंसाफ़ी क्यों? जनता भी अपने विचार सामने रखे। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.